इंडियन नेवी का नोटिफिकेशन आया, उसमें जो एज लिमिट दिया हुआ था वो आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, आप उसके हिसाब से ओवर एज हो गए हो। तो क्या आप डिसअपॉइंट हो जाओगे? क्या आप सोचोगे कि आप डिज़र्व नहीं करते हो सिलेक्शन लेना? मतलब बच्चे बुरी तरह से टूट गए हैं क्योंकि उम्मीद लगा के बैठे थे। मतलब 2001 वाले बच्चे को भी मौका नहीं दिया, 2002 में भी ऐसा मंथ कि बहुत सारे बच्चे वहाँ से जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस बात को लेके बच्चे बहुत परेशान हैं। मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने अभी जो वीडियो अपलोड किया जो क्वेश्चन ऑफ द डे वाला, उसमें कमेंट जब आए इस तरह के, तब हमने इस बात को देखा और फर्दर चेक किया तो मुझे पता लगा कि वैकेंसीज भी डिक्रीज़ कर दी हैं। एमआर में पहले 600 से 550 की या 500 से, मतलब एक सक्सेसिव डिक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है। अब 450 से 400, तो कल को क्या पता 450 से 300 पे आ जाए। तो वी कैन डू नथिंग। ठीक है, कैंपेनिंग और ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत निराशाजनक बात है जो इंडियन नेवी के रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से हम लोगों को देखने को मिली है और आगे भी मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको एश्योर करा रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमें एक पैटर्न दिख रहा है सक्सेसिव डिक्रीज, वैकेंसीज डिक्रीज होने का, किसी भी तरह से इनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, 2001 वाला, तो आपको अपने आप को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना, नहीं करना है कि आप डिज़र्व नहीं करते हो। मैं आपसे स्पेशली इसीलिए आज बात करने आया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे निराश हैं क्योंकि वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज क्राइटेरिया जो है नेवी के अकॉर्डिंग वो बूढ़े हो गए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ठीक है, आपको अपनी लिमिट्स नहीं बनानी है, अपनी लिमिटेशंस नहीं बनानी। अभी तक क्या है कि आप 12th जैसे ही पास आउट होते हो तो आपके ब्रेन में जो फंक्शंस हैं इस तरह से होता है, या एयरफोर्स या नेवी। लेकिन मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपका गाइड होने के, उससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊँ कि यू कैन अप्लाई फॉर द DRDO 10th लेवल से, यू कैन अप्लाई फॉर द MTS एंड वेरियस पोस्ट आर देयर जिनका ग्रेड पे भी इक्विवेलेंट रहता है और आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते रहते हैं। ठीक है, DRDO की अगर बात करें तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा स्किल नहीं मांगा जाता है, सिंपली आपके पास 10th और 12th होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई डिप्लोमा हो, बीटेक हो, इंजीनियरिंग हो। तो जो यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो आप अपनी स्किल्स को वहाँ पे भी शोकेस करके आप बहुत आगे वहाँ पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें यार कुछ नहीं हम लोग कर सकते हैं। अब एयरफोर्स का ही देख लो, ये एजेंसीज का क्या चल रहा है, क्या एजेंडा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी, एयरफोर्स के कैंपेनिंग जब वो चल रही थी, मैं रेगुलर नहीं था लेकिन मैंने मीडिया, गूगल से नंबर सर्च किए, मैंने फ़ोन लगाए, मैंने कहा कि इस तरह से ये प्रॉब्लम्स है, तो आप लोग एक बार क्यों नहीं इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हो। फोर्थ पिलर कहा जाता है इंडियन मीडिया जो है, जो उसको फोर्थ पिलर कहते हैं। नो डाउट बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं, वो सबको मैं वो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें, अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया तो कब वो टॉयलेट जा रहे हैं, कब बेड से उठ रहे हैं, कब चल रहे हैं, मतलब ये चीज़ें, अभी आर्यन खान वाला केस, तो देश में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं। यूथ, मैं आपको बता रहा हूँ उस डायरेक्शन में ये देश जा रहा है। ये बात शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोलना, और जानते आप सभी हैं कि जिस तरह से इनका बिहेवियर है गवर्नमेंट का है, जिस तरह से इनकी पॉलिसीज स्कीम्स हैं, उस तरफ ये देश जा रहा है कि मतलब जब यूथ सबसे ज़्यादा क्या है, यूथ है इंडिया में, और वो यूथ, अब आप देख लो कि कोई भी भर्ती टाइम से नहीं हो रही है, कोई भी परीक्षा होती भी है तो उसमें मतलब फेयर नहीं होता एग्ज़ाम, पेपर लीक हो जाते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सब के लिए? मतलब ये क्वेश्चन किससे किया जाए और कौन करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इन सब के बावजूद भी आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको परसेवरेंस रखना है, और आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। देखो, ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता आप लोगों को। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सांत्वना देने की, लेकिन ये वही समझ सकता है जो बाहर 2 साल से रह रहा था इस उम्मीद से कि इस पेंडेमिक में चलो वैकेंसीज कम आई या कुछ, अभी एक चांस और था उसके पास। मतलब 2002 में भी आपने ऐसा मंथ दे दिया कि उस मंथ, तो क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। बस इतना ही कहूँगा कि होप नहीं छोड़नी है। आपको सरकारी रिजल्ट वेबसाइट जो है वो चेक करते रहना है, और जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसमें आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और अपने आप को ऐसा बनाना है कि आपको, आपका कोई एक फिक्स्ड डोमेन नहीं है कि केवल मैथ की वजह से हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यू शुड नो एवरीथिंग, आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। आपको रीजनिंग भी आनी चाहिए, मैथ भी आनी चाहिए, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, सब कुछ पढ़ो, और जिसमें भी एलिजिबल हो उसमें अप्लाई करो। सब में डिपार्टमेंटल एग्जाम होते रहते हैं और सब में प्रमोशंस होते रहते हैं। तो आप जब अप्लाई करोगे तो आप ये बिल्कुल मत सोचो कि यार मैं इस लेवल पे अप्लाई कर रहा हूँ।
जब आप उस डिपार्ट में जाते हो तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू आप वहाँ की टॉप मोस्ट पोस्ट तक जा सकते हो, बहुत आप ग्रोथ कर सकते हो। बस अब अगर ये नेवी आपको अंडर एस्टिमेट कर रही है तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप डिजर्व नहीं करते हो। मैं अब ये बात कह रहा हूँ आज कि नेवी आपको डिजर्व नहीं करती है, ठीक है। आप बिल्कुल भी उदास मत हो, परेशान मत हो, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा कि आपका जो चेन है वो प्रिपरेशन वाला ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना और अपने आप को इस तरह से बनाना है कि जिस भी एजेंसी जो भी आपको रिक्रूट करे उसको प्राउड हो कि हमें कुछ मिला है, मेरी कंपनी की ग्रोथ के लिए या मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए हमें यही चाहिए था, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ना चाहते हो भी हम कर क्या सकते हैं। अगर ये ऐसा कर रहे हैं, एयरफोर्स रिजल्ट नहीं दे रहा है, कोई एक नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है कि मतलब हम क्या बताएं कि